तो भाई मेरी गाड़ी के इंजन बे में घुस आए हैं चूहे और इन चूहों को भगाने के लिए मैंने मंगाया है ये 3M का रोडेंट रेपेलेंट। तो ये कहाँ से आया, कितने का आया, कैसे लगाते हैं और ये कैसे काम करता है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो यार अभी लास्ट सर्विस के टाइम जब गाड़ी का बोनट खोल के देखा तो पता चला कि उसमें चूहे मटर गश्ती कर रहे थे कि भाई साहब अगर चूहे ने कोई भी नुकसान करा तो ये किसी भी वारंटी में कवर नहीं होगा। आई थिंक इसका शायद इंश्योरेंस क्लेम भी ना मिले। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। ऑब्वियसली बहुत जरूरी है इसका इलाज करना। तो चूहों को भगाने के लिए इससे पहले भी मैं जो मेरी पुरानी गाड़ी थी उसमें मैंने कई बार कुछ आपने सुना होगा कि टबैको रख दो, कपूर की गोलियां रख दो, वो सब काम करते हैं। अगर एक दो चूहा है छोटा मोटा तो वो शायद भाग जाएगा, बट अगर ज़्यादा चूहे हैं तो वो शायद काम ना करें। बट अभी फिर से मेरी गाड़ी में चूहे हो गए टाटा पंच में, तो मैंने सोचा इस बार कुछ नया और अच्छा बेटर प्रोडक्ट ट्राई करते हैं, मतलब कुछ थोड़ा प्रोफेशनल हेल्प लेते हैं। तो मैंने रिसर्च किया थोड़ा और उसमें मुझे सबसे ऊपर निकल कर आया ये है 3M का रोडेंट रेपेलेंट कोटिंग। ये मैंने खरीदा है अमेजोन से और मुझे मिला ये 450 रुपये का। हालांकि आज की डेट में इसकी कीमत अमेजोन पे वो जो दिखा रहा है वो है लगभग 500 रुपये। अगर आपको खरीदना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब आते हैं कि यार ये काम कैसे करता है। देखिए इसके डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि यार ये कोई स्मेल नहीं छोड़ता, बल्कि ये इसका जो टेस्ट है वो बहुत बिटर है। तो जब आप इसको अप्लाई करते हैं अपने गाड़ी के वायर्स वगैरह पे, इंजन बे में जो वायर्स वगैरह हैं उन पर जब आप अप्लाई करते हैं और अगर चूहे उनको काटने की कोशिश करेंगे तो उनको टेस्ट बहुत खराब लगेगा और सर ये तो टट्टी है। तो वो चूहे दोबारा उसके बाद उन तारों को काटने की कोशिश कभी नहीं करेंगे। तो ये चूहों को भगाता है अपनी स्मेल से नहीं बल्कि अपने टेस्ट से। ये जो मैंने खरीदा ये है 250 ग्राम का स्प्रे। हालांकि एक छोटा स्प्रे 80 ग्राम का भी ऑप्शन अवेलेबल है, वो भी आप जाके खरीद सकते हैं। और आई थिंक ये जो 250 ग्राम है ये इनफ होगा 2 से 3 बार गाड़ी में अप्लाई करने के लिए। तो इसको अप्लाई करने से पहले जिस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है वो ये कि आपके जो इंजन बे है जहाँ पे आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं वो एकदम साफ हो, धूल मिट्टी वहाँ पर ना हो, क्योंकि अगर धूल मिट्टी अगर वहाँ पे बैठी होगी तो ये ढंग से वहाँ पर अप्लाई नहीं हो पाएगा और उतना इफेक्टिव नहीं होगा। दूसरी चीज़ कि इंजन आपका ठंडा होना चाहिए। गाड़ी को बंद करने के कम से कम आप 1-1.5 घंटे बाद इसको अप्लाई करें ताकि इंजन बे गर्म ना हो, क्योंकि इस पे लिखा हुआ है कि यार ये इनफ्लेमेबल है। देखिए अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर टॉप पे, तो इस पे काफ़ी क्लियरली लिखा हुआ है कि ये इनफ्लेमेबल मटेरियल है। अगर आप इसको गर्म इंजन पे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि वो आग पकड़ ले। तो भाई ये है मेरी टाटा पंच प्योर पेट्रोल और देखते हैं इसका इंजन बे। तो अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको चूहों के जो चलने फिरने के निशान है वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। ये देखिए, देखो चूहों की मौजूदगी का सबसे बड़ा सबूत ये देखिए, ये जो स्टिकर है, ये जो पेपर है गाड़ी के इंजन बे के अंदर, इसको उन्होंने पूरा कुतर दिया है। तो इसका मतलब वो पक्का इंजन बे में घूम रहे हैं और नुकसान कर रहे हैं या करने की कोशिश कर सकते हैं। तो भाई साहब इनका इलाज करना बहुत ज़रूरी है और जल्दी से जल्दी करना ही ज़रूरी है। तो अब हमें अप्लाई कैसे करना है, किन पार्ट्स पर अप्लाई करना है, क्या पूरे इंजन में अप्लाई करना है वो 3M का जो रोडेंट रेपेलेंट है, नहीं, जो जहाँ पर भी हमारे वायर्स एक्सपोज्ड हैं वहाँ पर हमें ये अच्छे तरीके से अप्लाई कर देना है। जो भी प्लास्टिक और रबर पार्ट्स हैं उस पर अप्लाई कर देना है। देखिए मेरी जो इंजन पे में थोड़ी बहुत डस्ट है उसको साफ़ करने के लिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, ये डस्ट ब्लोअर। तो चलिए करते हैं साफ़ इसको। तो मेरे पास तो यार ये डस्ट ब्लोअर रखा था तो मैं इसको यूज़ करके गाड़ी को साफ़ कर लिया। आपके पास है तो आप यूज़ कर लीजिए, नहीं है तो आप किसी कपड़े वगैरह से भी डस्टर से उसको साफ़ कर सकते हैं। नहीं तो जब आप गाड़ी वॉश कराने जाते हैं तो वहाँ पर उसको बोल सकते हैं कि गाड़ी का जो इंजन बे है उसको ढंग से क्लीन कर दे एक बार, और फिर उसके बाद आप ये अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप जैसे भी साफ़ करें, लेकिन इसको अप्लाई करने से पहले इंजन बे को साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जी लगाना शुरू करते हैं फाइनली इसको। मैंने गाड़ी पूरी रात ये खड़ी रखी है कल सफाई करने के बाद, तो इंजन ठंडा है पूरा, ये देखिए इंजन ठंडा है। अब इसका एप्लीकेशन हम स्टार्ट कर देते हैं। देखिए जितने भी वायर्स हैं उस पे अच्छी तरीके से लगा देना है ये, और ये रबर वाले पार्ट्स, कपलर्स वगैरह पर भी। देखिए आपको गाड़ी के चारों तरफ घूम घूम के वायर्स को ढूंढना पड़ेगा ताकि जो वायर्स आपको एक साइड से नहीं दिख रहे हैं वो दूसरी साइड से आपको दिखे और आप वहां पे जाके इसको स्प्रे को लगा सके, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी।
सो भाई साहब ये लगा दिया हमने स्प्रे अपने इंजन बे में 3M का रोडेंट रेपेलेंट। एक बार का स्प्रे हो चुका है और अभी आधे से ज्यादा इसमें बाकी है, तो डेफिनेटली ये 2 बार लगभग आराम से यूज हो जाएगा। अगर आपको ये खरीदना है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला, तो यार चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पे लाइक और कमेंट जरूर करना, क्योंकि आप ही तो देख रहे हो कितनी मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में। और यार अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो मैं आपको एक बोनस टिप दे देता हूँ, एक सच्चाई बता देता हूँ। 3M रेपेलेंट यूज करें, टोबैको यूज करें, कोई और रेपेलेंट यूज करें, सच्चाई ये है कि चूहे वापसी आएंगे, क्योंकि उनको अगर आपके एरिया में चूहे हैं तो वो जरूर आपकी गाड़ी में दोबारा आएंगे, बहुत ज्यादा चांसेस है। कोई रेपेलेंट कुछ दिन काम करता है, कोई रेपेलेंट कुछ हफ्ते काम करता है, और कोई रेपेलेंट हो सकता है कुछ महीने काम करे, लेकिन जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव तरीका है वो है ये एक माउस ट्रैप, एक चूहे पकड़ने का जाल। तो मेरी आपको सलाह रहेगी कि इस तरीके का कोई जाल अपनी गाड़ी में जरूर लगा के रखें, टाइम टू टाइम उसको लगा के रखें, ताकि अगर कोई चूहा आए तो आप उसको पकड़ें और दूर तक कहीं छोड़ आएं। तो बस यार आज के लिए इतना ही, और बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, इस वीडियो को अपना प्यार देने के लिए बहुत शुक्रिया।